राकेश टिकैत देश की सियासत में एक ऐसा विवादित नाम जो चुनाव आते ही अपने नए अवतार में प्रकट हो जाते हैं। किसानों के नाम पर पहले आंदोलन, फिर धरना प्रदर्शन और फिर उसका राजनीतिकरण, भयंकर बवाल, ताकि अपनी राजनीति चमक जाए। अचानक यह खबर आती है कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान आ गए और वो दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। जबरदस्त बवाल मचा, जमकर हंगामा हुआ, पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला और आखिरकार चंद घंटों में किसानों का प्रदर्शन खत्म हो गया, क्योंकि सरकार ने भरोसा दिया कि वो उनको निराश नहीं करेगी। लेकिन इस खबर को सुनते ही किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले टिकैत के होश उड़ गए, जो इस आंदोलन की आड़ में एक बार फिर से यूपी और पंजाब चुनाव से पहले बवाल मचाने की पूरी तैयारी में थे। और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि किसान महापंचायत से ज्यादा टिकैत कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर जो हुआ सो हुआ। अगर यूपी दिल्ली बॉर्डर पर दोबारा बवाल मचाने की कोशिश की तो यहाँ योगी बाबा हैं, जो पहले से ही टिकैत को दिल्ली लखनऊ का फर्क बता चुके हैं। ऐसे में टिकैत के दिल के सारे अरमान एक झटके में आंसुओं में बह गए और टिकैत की राजनीति धरी की धरी रह गई। नमस्कार, खटाई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे टिकैत की सारी प्लानिंग पर पानी फिर गई और राकेश टिकैत क्यों एक बार फिर से बवाल मचाने की तैयारी में है। आखिरकार राकेश टिकैत को मिलता क्या है? इतना कुछ बवाल करने के बावजूद वो बार बार जनता की नजर में गिरते क्यों जा रहे हैं? एक एक पहलू पर बात करेंगे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अमेरिका भारत फ्री ट्रेड डील के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने मंगलवार का प्रस्तावित दिल्ली कूच और किसान घाट महापंचायत फिलहाल स्थगित कर दी। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ हुई बैठक के बाद किसान वापस हो गए, जिससे दोनों बॉर्डरों पर ट्रैफिक भी सामान्य हो गई। कुरुक्षेत्र पुलिस ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा भी कर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात का भरोसा भी दिया गया, जिसके बाद बताया कि रिहाई और केंद्र सरकार से वार्ता कराने पर सहमति बनने के बाद आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया गया है। यानी एक तरफ पंजाब हरियाणा शंभू और खनौरी बॉर्डर और दूसरी तरफ यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, दोनों जगह से प्रदर्शन फिलहाल टाल दिया गया और टिकैत की मंशा धरी की धरी रह गई, वो बेकार हो गई। हालांकि राकेश टिकैत ने महापंचायत का पहले सहारा लिया। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत का आयोजन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर आयोजित इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की कृषि, बिजली और व्यापार नीतियों पर जमकर सवाल उठाए, पूरी राजनीति की। उन्होंने किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील भारतीय किसानों के हित में नहीं है। यदि विदेशी कृषि और डेयरी उत्पादों को भारतीय बाजार में विशेष छूट दी गई तो इसका सीधा असर देश के किसानों, पशुपालकों, डेयरी उद्योग और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते से पहले किसान संगठनों से डिटेल में चर्चा की जाए। टिकैत ने बिजली क्षेत्र के निजीकरण और स्मार्ट मीटर योजना का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा को निजी हाथों में सौंपने से किसान और ग्रामीण उपभोक्ताओं पर एक्स्ट्रा इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा। बीकेयू इस नीति का हर स्तर पर विरोध करेगी। गन्ना किसानों के मुद्दे पर उन्होंने सरकार से बकाया भुगतान ब्याज कराने, गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने और सभी फसलों पर कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी लागू करने की मांग दोहराई। हालांकि योगी सरकार ने कितना बड़ा फैसला लिया है ये टिकैत को भी मालूम है, गन्ना किसानों को कितनी सौगात दी, लेकिन फिर भी टिकैत कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने के दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर हालात बेहतर नहीं हुए। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान हुए प्रदर्शन पर टिकैत ने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। रोजगार और शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग उचित नहीं है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। कांवड़ यात्रा को लेकर भी टिकैत ने बयान दिया और कहा कि शिव भक्तों की आस्था सर्वोपरि है, लेकिन अत्यधिक वजन वाली कांवड़ उठाने से युवाओं के रीढ़ और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पर डॉक्टर का वो भी रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं। इनको इतनी दिक्कत हो गई। सरकार से विशेषज्ञों की राय लेकर इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार करने का सुझाव दिया गया है। महापंचायत के आखिर में राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों, मजदूरों और युवाओं के मुद्दे पर संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।
यदि सरकार किसानों की मांगों की अनदेखी करती रही तो संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में आंदोलन को तेज करेगा। लेकिन टिकैत का मकसद कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि टिकैत का मकसद तो सिर्फ आंदोलन है और आंदोलन स्थगित हो गया। किसान वापस लौट गए। अंदर खाने टिकैत बेचैन हो रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है अब किया तो किया जाए क्या। यूपी और पंजाब दोनों राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और एक ही साथ दोनों जगह चुनाव होते हैं। ऐसे में किसान राजनीति एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की कई नीतियों पर खूब हमले किए। दूसरी तरफ पंजाब हरियाणा के किसानों का दिल्ली कूच भी फिलहाल टल गया। यानी चुनावी माहौल में किसान आंदोलन की राजनीति फिर से एक्टिव हो गई है और अलग अलग किसान संगठन अपने प्रभाव को दिखाने की कोशिश करने लगे हैं। वहीं राकेश टिकैत आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते हैं, जबकि उनके आलोचकों का आरोप सीधा है कि ये किसानों के मुद्दों से ज्यादा चुनावी माहौल बनाने की कोशिश है। दूसरी ओर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार के समर्थकों का दावा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले की तुलना में काफी सख्त है और किसी भी आंदोलन को हिंसक या अराजक रूप लेने नहीं दिया जाएगा। उनका कहना है कि सरकार किसानों की समस्याओं पर बातचीत के लिए तैयार रहती है, लेकिन सड़क जाम, टकराव या दबाव की राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी। और राकेश टिकैत का इतिहास ही विवादों का रहा है, जरा एक बार उस पर भी गौर कर लेते हैं। राकेश टिकैत का राजनीतिक और आंदोलनकारिक सफर बहुत ही विवादों में रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी पहचान किसान नेता के रूप में बनी, लेकिन कई बार उनके आंदोलन, बयानबाजी और राजनीतिक रुख को लेकर गंभीर सवाल उठे। साल 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। इसके बाद कई बार उन पर आंदोलन को राजनीतिक रंग देने और चुनावी माहौल में सक्रिय होने के आरोप भी लगे। राकेश टिकैत ने सीधे चुनावी राजनीति में भी हाथ आजमाया, कदम भी रखा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। सारी कोशिश धरी की धरी रह गई, सारा प्लान फेल हो गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अमरोहा सीट से राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उन्हें करीब 9,500 वोट मिले और स्थिति ऐसी कि जमानत जब्त हो गई। ऐसे में राकेश टिकैत जब भी सक्रिय होते हैं तो लोग उनकी भूमिका और मंशा को लेकर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन इस बार तो उत्तर प्रदेश की कहानी अलग है। टिकैत किसानों को लेकर राजनीति करेंगे, वो सफल हो पाएगी इस बात की संभावना कम है, क्योंकि आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, जिसे किसानों की पार्टी कही जाती है, जिसकी अगुवाई जयंत चौधरी कर रहे हैं, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी से उनका गठबंधन है। तो ऐसे में इस बार तो अखिलेश के साथ जयंत है नहीं, तो राकेश टिकैत की सियासी रोटी कैसे पकेगी? क्या जयंत चौधरी के बिना वो पश्चिमी यूपी में वो समीकरण साध पाएंगे? अगर वो कांग्रेस सपा को भी मदद करेंगे तो क्या जाट और मुसलमान पूरी तरह से एकजुट हो पाएंगे? मुसलमान हो भी जाए तो क्या जाट होंगे? क्योंकि चौधरी परिवार का अस्तित्व और वर्चस्व पश्चिमी यूपी में बहुत मजबूत है और चाहे वो जयंत चौधरी हो, अजीत चौधरी हो, चौधरी चरण सिंह हो, हर किसी की अपनी एक पैठ है, वहां पर सबका नाम है। और आज के दौर में जयंत चौधरी खुलकर पीएम मोदी के समर्थन में है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, उसके बाद सारे समीकरण ही बदल गए और स्थिति ऐसी है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी 2022 का चुनाव साथ लड़ी थी, इस बार एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगी। एनडीए काफी मजबूत नजर आ रही है। तो राकेश टिकैत, जो कि 10,000 वोट लाने की क्षमता नहीं रखते हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर देंगे? इस बात की संभावना कम है, और वो भी योगी राज में, जहां कानून व्यवस्था के दम पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ना कि सड़क जाम, टकराव और दबाव की राजनीति को सरकार स्वीकार करती है। ऐसे में पश्चिमी यूपी में राकेश टिकैत का प्रभाव न सिर्फ कम होता जाएगा, बल्कि हो सकता है ये चुनाव राकेश टिकैत के जीवन का आखिरी चुनाव हो और इसके बाद उनको अपनी राजनीति चमकाने का मौका भी ना मिले। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार किसी भी आंदोलन को, हिंसा को, अराजक रूप को स्वीकार नहीं करती है। सड़क जाम, टकराव और दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं करती है और जो भी कानून हाथ में लेता है उसका इलाज योगी मॉडल के तहत होता है, चाहे वो राकेश टिकैत हो या कोई और। आपको याद होगा एक बार एक इंटरव्यू में सीएम योगी से पूछा गया था कि राकेश टिकैत ये दावा कर रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं कि दिल्ली से लखनऊ कूच करेंगे, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनको दिल्ली और लखनऊ में फर्क करना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। राकेश टिकैत आएंगे,
जिस भाषा में आंदोलन करेंगे उसी भाषा में जवाब देंगे। यानी योगी राज में राकेश टिकैत की दाल नहीं गलेगी, योगी राज में राकेश टिकैत का दबदबा नहीं चलेगा, योगी राज में राकेश टिकैत की नौटंकी सिर आंखों पर नहीं ली जाएगी, क्योंकि सरकार जनता के हित में फैसला लेती है, जनता को देखते हुए फैसला लेती है, ना कि किसी एक व्यक्ति की जिसकी स्वार्थ पूरी तरह से राजनीति पर टिकी हुई है। और राकेश टिकैत जैसे लोग हर वक्त चुनाव के समय ही सक्रिय होते हैं। पिछले कुछ दिनों से आप इनको देख रहे होंगे, ये कहीं नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही यूपी पंजाब का चुनाव सामने है, अब एक बार फिर से ये सामने आ गए हैं। पूरी कोशिश की बवाल मचाने की, लेकिन फिलहाल इनको जोरदार झटका लगा और आने वाले समय में अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार इनका उसी तरह से इलाज करेगी जिस तरह से पहले तमाम आंदोलनकारियों का यूपी में हुआ है। कॉकरोच पार्टी वालों का क्या हाल हुआ, लखनऊ से कैसे भगाया गया, हर किसी को मालूम है। ऐसे में किसान राजनीति चर्चा में है, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा में राकेश टिकैत की साजिशें हैं, उनका षड्यंत्र है। तो देखना यह होगा कि राकेश टिकैत अपनी इन तमाम चीजों को क्या जमीन पर लागू कर पाएंगे, क्या सरकार पर दबाव बना पाएंगे और योगी सरकार पर दबाव बना पाएंगे। इस बात की संभावना कम नजर आ रही है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।